नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। समय समय पर संस्था के मार्गदर्शन में बहुत से साधक अनेक साधनाएं करते हैं, जिनमें से कुछ साधक साधना पूरी करके साधना को सफल कर पाते हैं और कुछ साधक शक्ति द्वारा ली जा रही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हुए साधना पूरी नहीं कर पाते और बीच में ही साधना को समाप्त करके अपनी साधना खंडित कर लेते हैं। इसी क्रम में आज हम एक साधक की अज्ञा बेताल साधना का अनुभव आपको उन्हीं के रिकॉर्ड किए गए अनुभव के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस अनुभव में आप जानेंगे कि कैसे इन्होंने अज्ञा बेताल की साधना शुरू की और कैसे साधना के 8वें दिन से ही अज्ञा बेताल इनके पास आ गया और इन्हें अपने होने का अनुभव करवाने लगा और शक्ति द्वारा कैसे इनकी परीक्षा ली गई। आइए सुनते हैं इन्हीं के शब्दों में। गुरुदेव नमस्ते। मेरा नाम मैं का रहने वाला हूँ और गुरुदेव मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है एक्चुअली, तो मैं फिर भी आपको अनुभव बताने की ट्राई करता हूँ। मेरे शब्दों पे ना जाए, मैं उतना प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाता। मैं एक्चुअली बंगाल से बिलोंग करता हूँ मैं एक्चुअली बंगाली हूँ, तो इसलिए उतना हिंदी भी नहीं आती मेरे को, काम चला हुआ आती है। तो गुरुदेव आपने मेरे को 9 अप्रैल 2024 को अज्ञा बेताल साधना के लिए दीक्षा दिया था, जिसके लिए बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ा हुआ था। आपने मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। आई थिंक आज के समय में उतना टाइम कोई देता नहीं है जो आपने मेरे को 1 साल टाइम दिया एक ही साधना के लिए। ये मेरे हमेशा याद रखूँगा कि मैंने पेमेंट एक साल पहले किया था, बट वो होल्ड ऑन होते होते कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से फिर भी आपने कभी दिक्कत महसूस नहीं की। फिर भी आपने मेरे को गाइड किया कि कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए तो बहुत धन्यवाद है, जो भी हो। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ गुरुदेव। मेरे इनिशियल 6-7 डेज में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट हाँ 8 डेज में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं एक्चुअली हवन जो कर रहा हूँ ना, वो बरगद की लकड़ी से कर रहा हूँ और उसमें पलाश भी मिलाता था। तो उसका जो मिश्रण होता था ना गुरुदेव, बहुत ज़्यादा मतलब आँखों को जलता था। वो उसका धुआं जो निकलता था ना, वो बहुत आँखों को दिक्कत देता था। वो आँखों को बहुत ज़्यादा जलती थी और उस लकड़ी से ना आग जलाओ या नहीं जलाओ भाई, धुआं बहुत ज़्यादा होता था। मेरे जो रूम था, वो रूम उतना बड़ा भी नहीं उतना छोटा भी नहीं, बट वो रूम पूरी तरीके से धुएं से भर जाता था हवन में। तो ऐसा हुआ था कि आई थिंक 8वें दिन था। जो 8वें दिन में मेरा जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट मेरा, कि मेरे राइट साइड में जो है ना, मेरे राइट साइड में कॉर्नर में, मेरे जहाँ पे मेरा कबर्ड रहता है, तो उस कॉर्नर में मेरे को दिख रहा था कि एक कॉर्नर में कि वहाँ पे धुआं जम रहा है और धुआं ना शेप ले रहा है, अपना खुद का शेप ले रहा है धुआं। तो मैं पहली बार जब जाप करूँ या वो देखूँ, जाप करूँ वो देखूँ, जाप करूँ वो देखूँ, लिटरली वो जो धुआं शेप ले रहा है ना, वो एक जानवर का शेप ले रहा है। वो मतलब उसका फेस है ना, वो जानवर की तरह शेप ले रहा था। तो ये मेरा पहला था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी लाइफ में मैंने नहीं देखा था। तो मेरे याद आ गया मनीष सर की बात की, आप ज़्यादा कुछ ध्यान मत कीजिए, अपना जो एक माला है रोज कीजिए और आपका नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप चलते रहिए, तो उतना कुछ इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। तो मैं वही चलता रहा, तो वो चला गया। वो मेरे को 2-3 दिन तक सेम दिखता रहा। देन वो होगा 15वें दिन या 16वें दिन का बात है। तो वो हुआ 15वें दिन 16वें दिन मेरे को ना रात को सपने आना, बहुत गंदा सपना आना शुरू हो गया। जो सपना ना, वो मैं सपने में अगर कोई दिक्कत हो रहा तो मेरे को फील हो रही थी। मैं सपना देखा कि मैं एक रूम पे हूँ, वो जहाँ पे पूरी तरीके से आग लगा हुआ है और वहाँ ऊपर से आग की गोले बढ़ रहे हैं और वो मेरे को फील हो रही थी। पता है गुरुदेव, वो फील हो रही मेरे को कि मेरे बॉडी पे गिर रही है वो चीज़, और मेरे को जलन जो है ना, वो महसूस हो रही है सपनों के बाहर। वो मेरे फिजिकल मतलब मेरे फिजिक को वो
एक्टिव करके रखी है वो सपने में भी। जब मैं वो चीज़ देखते देखते मेरा नींद टूटा, फिर मैंने देखा कि हाँ, मेरा जो लेग है, मेरे राइट लेग है, वो जल रहा है, लिटरली वो जल रहा था। मैंने खुद जाके पानी दिया। मैं सोचा क्या यार ये हो क्या रहा है। तो मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा डर लगा था कि यार ये हानि वानी ना पहुंचा दे ऐसा कुछ। तो फिर मैं सोचा कि नहीं करना तो है वैसे भी, तो मैं करता रहा। बट यही सेम सपना मेरे को रोज आता था कि मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे आग की लपटें पड़ रही थी। देन बात है आपकी, ये नॉर्मल होता रहा। और जो मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस था वो था कि मैं मेरे कबाड़ में वहाँ पे ईयरफोन, चार्जर्स सब कुछ रखता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं दोपहर को आया तो मैं अपना चार्जर ढूंढ रहा था। मैं वहाँ पे ही रखता हूँ गुरुदेव, मैं वहाँ से कहीं नहीं रखता वो चीज़। मैं उसी जगह पे अपना चार्जर रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आके चार्जर ढूंढा, सब जगह ढूंढा। मेरा जो चार्जर मेरे को मिला, वो मिला मेरे को अपने थर्ड रूम से, जहाँ पे मैं जाता भी नहीं हूँ। वो लॉक किया हुआ है गुरुदेव, वो लॉक किया हुआ है। उस जगह से मेरे को वो चार्जर मिली जहाँ पे कभी ना कभी जाना होता है कि अगर कभी वो स्टोर रूम है एक्चुअली, वो अगर कभी दिक्कत होता है तो उस जगह से मेरे को मिला। वो कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। मैं ढूंढ रहा था वो चार्जर, कहीं नहीं मिल रहा था मेरे को। मैं इधर उधर ढूंढ के पागल हो गया। मेरे मम्मी बोला तू कहीं भी रख देता है तो ढूंढ के देख ले। देन मेरी मम्मी वो चीज को ढूंढ के भी कहीं नहीं मिला। देन मैं जानती है स्टोर रूम में जाता हूँ कभी बैट लेने, कुछ लेने, तो मेरी मम्मी जाके वहाँ पे देखा कि चार्जर और ईयरफोन्स मेरे वहाँ पे हैं। वो लिटरली लॉक थे। वो मैंने वहाँ पे 1 सप्ताह हो गया वहाँ पे गया भी नहीं उसके, और चार्जर रखने की तो बहुत दूर की बात है। तो वो मेरा डेली यूज का है। मैं सोचा यार तू हो क्या रहा है ऐसे। तो मैं सोचा तो तभी कि यार आपसे बात करो। फिर मेरे को याद है कि आपकी डांट की, कुछ भी हो जाए मेरे को कुछ बोलना नहीं है साधना के टाइम पे। देन गुरुदेव वो होता गया। तो नेक्स्ट जो था कि मेरे को ना हलचल दिख रही थी मेरे रूम में। मैं उस रूम पे किसी को जाने नहीं देता। पहली बात तो मैं जहाँ पे साधना कर रहा हूँ उस रूम पे कहीं पे जाने नहीं देता किसी को। तो मेरे को ना उस जगह पे बहुत ज्यादा चीज ना इधर से उधर मेरे को दिख रही थी। मेरे को कोई चीज नहीं दिख रही थी, मेरे को दिख रही थी हाँ कोई चीज तो इधर उधर कर रही है चीजें। और ये 100% है, क्योंकि मैं कभी कोई चीज यहाँ पे रखता था, अगर पानी की बोतल यहाँ पे रखता तो उधर चली जाती थी। मैं ये चीज बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि यार इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, तो मेरे को ये करना चाहिए। तो ये नॉर्मली हो रहा था मेरा। बट हाँ एक चीज और जो हुई मेरे को कि लोग मुझे ना बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे थे। अभी मैं ना जहाँ पे काम करता हूँ मेरे से लोग अच्छे से बात कर रहे थे। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं एक जिम में रहता हूँ एक्चुअली, और उसके जो ऑनर है वो उनका थोड़ा बिहेवियर भी सही नहीं है। वो किसी से उतना सही से बात नहीं करते थे। लोग मेरे को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा कि लोग मेरी बात सुन रहे थे अच्छे से, मेरे बात को नोटिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये मेरे को एक चेंजेस लगा कि यार हो रहा है ये चीज़, मैं ये फील कर पा रहा हूँ। लोग मेरे को प्यार कर रहे थे, मेरे को नोटिस कर रहे थे ये चीज़। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा डाउटफुल लगा कि यार सही में यार ये चीज़ तो काम कर रही है। गुरुदेव ने जैसे बोला था हो रहा है ये चीज़, क्योंकि आपने बोला था कि हाँ कोई स्त्री शक्ति का आपके तरफ आकर्षण हो सकता है, बट स्त्री शक्ति का तो नहीं हुआ। बट हाँ लोग मेरे को नोटिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो ये देखा तो मैं ये करता कि बेसिकली यही मेरा चलता रहा। मेरे को पता था कि अगर मैं ये करता रहूँगा तो बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, और आने भी लगे थे। कुछ चीज़ें हो रहे थे तो मेरे को वो दिख रहा था, क्योंकि मैं ये सब यकीन नहीं करता था। लिटरली मेरे को ये चीज़ दिख रही थी कि हाँ हो रहा है मेरे साथ ये। देन धीरे धीरे करता गया, सेम यही चीज़ रहे, बट मेरे सपना कॉन्स्टेंटली यही आ रहा था कि हाँ एक ही जगह पे हूँ जहाँ पे आग लगा हुआ है। ये सपना मेरे को हर दिन आ रहा था, हर दिन यही सपना आ रहा था। कभी कभी आता था, कभी कभी नहीं आता था, बट प्राय टाइम आता था यही सपना।
बस वही जगह पे हूँ मैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरे को 29 के दिन मेरे को ना फीवर आना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फीवर आना शुरू हुआ। आई डोंट नो क्यों, बट फीवर आने का भी एक रीज़न बताता हूँ आपको गुरुदेव। मेरी एक फ्रेंड है जो जिससे मैं उस टाइम थोड़ा कनेक्ट पे था, तो आई डोंट नो कैसे हुआ ये, बट उसके साथ ना मैं थोड़ा रात पे गया था घूमने एक साथ। तो वो ये 27th डे की बात है। तो घूमने गया था, देन उसके बाद 29वें दिन मेरे फीवर आना शुरू हुआ। और बट ये लेकिन कोई ब्रह्मचर्य मैंने खंडित नहीं किया था, बट फीवर आना उस टाइम से शुरू हो गया था। तो मैं सोचा कि यार कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे भी मैंने फीवर पे किया था, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचा चलो कम ये हो जाएगा फीवर खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने एंटीबायोटिक इतना लिया था कि यार मेरा बुखार कम जा, मतलब मैं सहन नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे इतना बुखार आ रहा था। फर्स्ट मई को और सेकंड मई को भी मैं उसी टाइम पे कर रहा था। मैं बोला मेरे को छोड़ना नहीं है, बट उस टाइम पे मेरा बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जो मेरा बहुत ज़्यादा बुखार बढ़ गया था वो 3rd मई को था। 3rd मई को मेरा 104 मेरा बुखार आ गया था। तो मेरे को उस टाइम मेरा फीवर, इतना पेन था पेट में, मेरा इतना दर्द हो रहा था कि मैं इतना उठ नहीं पा रहा था बेड से। मैं सोचा कि अभी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस फीवर में कर ही नहीं पाऊंगा। मैं हिल नहीं पा रहा था लिटरली, मेरा बॉडी पूरी तरीके से कांप रहा था। आई डोंट नो क्यों, बट मेरे को ये छोड़नी पड़ी। बट हाँ गुरुदेव, इससे मेरे को बहुत चीज़ यकीन हुई। सही बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बट मेरे को पता चल गया कि हाँ लाइफ में बहुत कुछ अभी भी नहीं जाना हूँ। बस ये पता चला मेरे को कि बहुत कुछ चीज़ है जो हम इंसान से भी बहुत परे है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं आगे भी बहुत चीज़ करना चाहता हूँ, आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में। तो थैंक यू फॉर द हेल्प गुरुदेव, कि आपने बहुत समय दिया मेरे को। शायद इतना समय कोई नहीं देगा आज के टाइम पे, तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था इनके द्वारा की गई अज्ञा बेताल साधना का अनुभव। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये अवश्य ही सफल होंगे और संस्था इनकी सफलता की कामना करती है। नमस्कार।